अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। पैराडाइज विद आयशा चैनल पे आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केराटिन रिबॉन्डिंग का मुकम्मल प्रोसेस। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा केराटिन रिबॉन्डिंग किस तरह करनी है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है केराटिन रिबॉन्डिंग की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करती हूँ। मेरे क्लाइंट के ये जो आप बाल देख रहे हैं, इसमें मैंने इनको 1.5 साल पहले इनकी केराटिन रिबॉन्डिंग की थी, तो लेंथ में अभी तक वो केराटिन रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट जो है वो अभी तक है। तो रूट से जो बाल हमारे नए आते हैं वहाँ से हमारी रिबॉन्डिंग ख़राब होना शुरू होती है। तो इन्होंने अपने बालों की लेंथ थोड़ी शॉर्ट करवानी थी, तो इसलिए हमने पहले लेंथ को रफली शॉर्ट किया, क्योंकि जब हम अगर इनको वेट करके तो प्रॉपर इनको शेप देते तो फिर बाल ड्राई करने पड़ते, तो इस वजह से हम इनको बाद में नीट करेंगे। जब हम केराटिन रिबॉन्डिंग मुकम्मल कर चुकेंगे बाद में हम इसको नीट करेंगे। यू शेप इनका शेप चाहिए था अपने बालों का, तो ये हमने कटिंग कर लिया इनके बालों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं आज ये प्रीमोड की केराटिन रिबॉन्डिंग जो है वो मैं आपके साथ उसका मेथड शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ये क्रीम जो पहले वाले पैकेट पड़े थे उसमें से मैंने पहले निकाली है, तो एक क्रीम ही निकाली है पहले, 1 नंबर। कुछ हम इस क्रीम में से ले लेंगे, कुछ जो न्यू मैं किट अभी ओपन करूँगी तो उसमें से हम 1 नंबर क्रीम जो है वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इनके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो एक तकरीबन पूरा फुल बाउल भर के इनके बालों पे लगेगा। कुछ हमारे पास कम थी क्रीम, इसलिए मैंने दूसरे में से भी निकाल के इनको जो है वो लगाऊंगी अभी। केराटिन रिबॉन्डिंग जो होती है उसका जो तरीका होता है वो डिफरेंट बालों पे डिफरेंट होता है। ये नहीं कि आपने अगर एक बालों के ऊपर आपने 50 मिनट लगाए हैं क्रीम को, फर्स्ट क्रीम को, तो आप हर बाल पे जो है वो 50 मिनट ही लगा सकते हैं। इनके बालों में कोई कलर नहीं इतना ज़्यादा हुआ हुआ, इसलिए हम इनका जो है वो इनकी जो तरीका होगा केराटिन रिबॉन्डिंग करने का इनका अलग होगा। और अगर ट्रीटेड हेयर होंगे, कलर वाले बाल होंगे, कट डाउन वाले बाल होंगे, हर बाल का जो करने का मेथड होता है वो डिफरेंट होता है, टाइमिंग डिफरेंट होती है। तो इसलिए मैं आपके साथ जो है वो ये दूसरी केराटिन रिबॉन्डिंग की वीडियो भी शेयर कर रही हूँ कि आप जो भी मैं करूँगी रिबॉन्डिंग उसकी मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि ज़रूर वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि हर किसी बाल का जो है वो टेक्सचर अलग होता है, तो उसको करने का मेथड भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, टाइमिंग डिफरेंट होती है इनकी। तो इसलिए शेयर करूँगी आपके साथ, जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने किन बालों के ऊपर जो है वो किस तरह से रिबॉन्डिंग करनी है। तो ये मैंने नैप एरिया से सबसे पहले लिया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने रूट से जो है वो 1 इंच या हाफ इंच जो है वो छोड़ के ही आपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आपने इनको जो है वो रूट्स में अप्लाई कर देना फर्स्ट क्रीम को। ऐसी गलती करेंगे तो आपके क्लाइंट का हेयर फॉल होगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर कोई क्रीम टच कर भी जाती है ना, तो आप उसे साफ़ कर ले, क्योंकि रूट्स में लगना इस क्रीम का 1 नंबर जो क्रीम है इसका रूट्स में लगना जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके रूट्स के लिए, स्कैल्प के लिए। सबसे पहला इसका यही इशू होता है कि वो हेयर फॉल आपका स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आपकी क्रीम जो है वो रूट को टच करती है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे क्रीम, इसको एक क्रीम जब मैं लगा रही हूँ मैं वो फिंगर के साथ इसको मल्सीफाई इसलिए कर रही हूँ कि जब हम ब्रश के साथ क्रीम लगाते हैं तो कोई बाल ऐसे होते हैं जिन तक ब्रश नहीं पहुँचता, तो वो क्रीम जो है वो पूरे बालों को नहीं लगती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं क्रीम को अप्लाई करती हूँ पहले ब्रश के साथ, उसके बाद मैं फिंगर के साथ जो है वो इसको मल्सीफाई करके तो सीधा लेंथ में छोड़ देती हूँ। और आप ये भी अभी देखें कि मैं इसमें कॉम नहीं कर रही, क्योंकि कॉम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। जब हम सेकंड क्रीम अप्लाई करते हैं उसमें हमें कॉम की ज़रूरत होती है, और वो भी सिर्फ 1 टाइम। ये नहीं कि आपने बार बार उसमें कॉम करना होता है। इससे आपके बालों का क्यूटिकल जो होता है वो ओपन हो जाता है और उससे आपका रिज़ल्ट सारा जो है फेड हो जाता है। वर्जन बाल जो होते हैं उसको हमारी जो रिबॉन्डिंग की फ़र्स्ट क्रीम होती है उसकी टाइमिंग जो होती है वो तकरीबन 50 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटा भी हो सकती है। जैसे इनके जो लेंथ वाले बाल थे उसमें अभी तक रिबॉन्डिंग थी, तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो रिबॉन्डिंग वाले बाल थे तो उसमें इनका रिज़ल्ट आ जाएगा जल्दी, और जो न्यू इनकी ग्रोथ थी, जो इनकी न्यू ग्रोथ थी उसमें ये होगा कि रिज़ल्ट लेट आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो लेंथ वाले बाल हैं जिसमें केराटिन रिबॉन्डिंग पहले से अभी हुई थी, जिसमें रिज़ल्ट था, उसको हम पानी के शॉवर से स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा और जो न्यू ग्रोथ है उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि उसका जो पहले वाले बाल थे उसका बॉन्ड जो ऑलरेडी जो है वो ब्रेक था। तो जो अभी न्यू ग्रोथ थी उनका, उसका हमें बॉन्ड जो है बालों का वो ब्रेक करना है।
इस वजह से हम इन बालों में जो न्यू ग्रोथ है उसमें टाइमिंग ज़्यादा देंगे। इसमें हम मेरी टाइमिंग जो है वो टोटल जो न्यू ग्रोथ थी उसमें टोटल मेरी टाइमिंग लगी थी पूरा 1 घंटा, क्योंकि इनका बाल काफ़ी डायमीटर इसका थिक था तो उसमें टाइम ज़्यादा लगा था। और जो रिबॉन्डिंग वाले बाल थे बिफ़ोर, जो पहले से था इनका रिज़ल्ट, तो उस वो वाले बाल जो थे वो तकरीबन 35 मिनट में उनका जो है वो रिज़ल्ट आ गया था। तो उन पे मैंने पानी से शावर करके उसका प्रोसेस जो है वो स्लो कर दिया था। तो आप वीडियो को स्किप करते हैं, स्किप करके ना देखा करें। डिटेल वीडियो अगर आप सीख रहे हैं तो देखा करें लाजमी, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो आप स्किप करते हैं तो वो आपके जो है वो नॉलेज में फिर नहीं आती। तो डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप जो है आपको मैं सिखा रही हूँ ऑनलाइन जो है वो आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो इसका मतलब यही है कि आप इसको फिर अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो आप वीडियो को सारी ज़रूर देखा करें ताकि जो है वो आपके जो है हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी आपको हो। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो इसको लाजमी पूरा देखा करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। इसमें कोई भी आपके वो पेमेंट नहीं जाती और ना ही आपको ये डिस्टर्ब करता है इससे सब्सक्राइब करने से। तो लाजमी सब्सक्राइब के बटन को जो क्लिक किया करें। जब आप इस तरह फर्स्ट क्रीम लगा रहे होते हैं तो उस टाइम आप थोड़ा पार्टीशन थिक भी लेते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप जब सेकंड क्रीम लगाएंगे उसमें आप पार्टिंग बहुत थिन लेंगे, क्योंकि जो है वो फर्स्ट क्रीम जो होती है उसको हम जब लगाते हैं तो उसे हम हाथों से मल्सीफाई करते हैं, लेकिन जब सेकंड क्रीम लगाते हैं तो उसमें हमें कॉम करना होता है। उसे हम हाथों से इतना ज़्यादा मल्सीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसे आपने स्ट्रेट रखना होता है। इस पोजीशन में जब फर्स्ट क्रीम लगाते हैं इसमें क्लाइंट को अगर वो मूव भी करता है थोड़ा बहुत मूव भी करता है तो उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन सेकंड क्रीम में बिल्कुल आपने क्लाइंट को स्ट्रेट बिठाना है, उसमें क्लाइंट की बिल्कुल भी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान अगर आपका वेव आया तो समझे कि आपके रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट जो है वो जहाँ पे वेव आएगा वो आपका वेव वहाँ पे स्टे रहेगा, क्योंकि वो आपका फिक्सर होता है। तो फिक्सर जो होता है वो आपके बालों की पोजीशन जो होती है स्ट्रेट रखते हैं, जिसको हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए फिक्सर लगाया जाता है। तो उस दौरान आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। बट फर्स्ट क्रीम में आप क्लाइंट को इतना ज़्यादा जो है वो ना कहें कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रहें। और इस तरह से बैक का एरिया हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है और हम अभी फ्रंट पे आ रहे हैं। वही सेम प्रोसेस है, आपने इसी तरह से इसको जो है वो रूट्स जो है वो हाफ इंच जो है वो छोड़ के लगाना है, लगा के तो हाथों से मल्सीफाई करके तो इसको स्ट्रेट नीचे छोड़ देना है। और प्रोडक्ट जब आप लगाते हैं तो आप इतनी ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे कि वो आपके जो है वो बालों को नुकसान पहुंचाए, और इतनी कम भी नहीं लगाएंगे कि आपके बालों में वो अपना काम ही ना करे। एप्लीकेशन का जो तरीका होता है उसको लाजमी आप अच्छे से देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन हो रही है, ताकि आपको अगर काम करना हो तो अपना काम करने में आपको आसानी हो। जब हम काम करते हैं तो स्टेटस अपलोड करते हैं तो कुछ क्लाइंट हमसे यही क्वेश्चन होता है, जो बिगनर्स होते हैं वो हमसे ये क्वेश्चन करते हैं जिनको काम अभी ये नहीं करना होता। ये काम ऐसा होता है हेयर्स का कि आपको बिल्कुल मुकम्मल ट्रेनिंग लेके और सीख के जो है वो क्लाइंट के बालों पे करना चाहिए, क्योंकि अगर बाल ख़राब हो जाए तो वो दोबारा रिपेयर करने में एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, और दूसरा ये होता है कुछ बाल इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो रिपेयर भी नहीं होते। तो कुछ क्लाइंट हमें सवाल करते हैं जो बिगनर्स होते हैं कि ये क्रीम जो है ये बालों में रखनी है तो जब वो ड्राई हो जाएगी तो फिर वॉश करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये काम ऐसा होता है कि आपको मुकम्मल इसको सीखना है। इसमें आप बिल्कुल जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो, तो एकदम एकदम से ही आप इसको किसी के पे ट्राई नहीं करेंगे। पहले आप इसको सीखने का तरीका ये है कि अगर आप घर में कर रहे हो ना इसको फ़र्स्ट टाइम सीखने के बगैर, तो फिर आप इसको एक स्टैंड पे करेंगे। जो कटिंग वाले हमारे पास हेयर होते हैं ना, तो आप उस पर इसको ट्राई करेंगे पहले। अगर आपको लगेगा कि हाँ रिज़ल्ट वॉशिंग के बाद भी सही है जैसे हम बताते हैं करने का सारा सारा प्रोसेस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल मैंने परफेक्ट कर लिया, फिर आप जो है वो किसी के ऊपर करें जिस पे भी आपने ट्रेनिंग फ़र्स्ट टाइम करना है आप उस पर करें। लेकिन रिस्क बिल्कुल भी ना लें कि अभी हमने देखा है तो अभी हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप पहले इसको लाजमी पहले प्रैक्टिस करें कटिंग वाले हेयर के ऊपर, फिर उसके बाद आप जो है वो किसी पे इसको ट्राई करें।
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होती है ये अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपके बालों पे रह जाए और बाल ट्रीटेड हो तो वो आपके बालों को जला देगी। लेकिन अगर वर्जिन होगा तो वर्जिन पे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। हाँ, ये होता है कि जब आप काम करते हुए टाइमिंग का इशू कर देते हो या स्ट्रेटनर अच्छा यूज़ नहीं करते या इसको बहुत वार्म एयर दे देते हो तो उससे भी आपका रिज़ल्ट सही नहीं आता और आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाती है। जो बिगिनर्स हैं वो वीडियोस बस एक दो दफ़ा देखते हैं और उसको फिर इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्लाइंट के बालों को भी। अगर कोई सैलून जैसे किसी ने सैलून ओपन किया हुआ है फेशियल वगैरह और इस तरह से काम करता है और ये उसको रिबॉन्डिंग करना और ये हाईलाइट्स वगैरह करना ये काम नहीं आता तो वो जब तक ना करे, जब तक उसे मुकम्मल जो है वो प्रोफेशनल ना हो जाए। क्योंकि जब आप एक दफ़ा क्लाइंट का काम ख़राब करते तो दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आता और 10 लोगों को बताएगा कि आप मैं फ़लाँ पार्लर में गया था और वहाँ से मुझे इस तरह से हुआ है। या वो इस तरह से बोलेगा तो या फिर वो ये बोलेगा कि जो मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, मैंने हाईलाइट्स कराई थी, मेरे बाल ख़राब हो गए। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास इश्यूज़ यही आते हैं कि हमारे फ़लाँ पार्लर से इस तरह से हाईलाइट्स कराई थी तो वो तो बाल ड्राई हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम करने से आपका बाल ड्राई हो गया है। इसका ये मतलब है कि अगले बंदे को आपका काम मतलब काम नहीं करना आता, वो नॉन प्रोफेशनल है। ज़ाहिर है ये चीज़ें अगर हमारे लिए बनी हुई हैं, जो भी हम फ़ैशन में करने में यूज़ करते हैं तो उसकी आफ्टर प्रोटेक्शन भी बनी हुई है और उसको काम करने का सेव रखने का जो है मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप उसमें देखेंगे मैंने हाइलाइट्स भी की हुई हैं। इतने कट डाउन वाले बालों के ऊपर भी मैंने रिबॉन्डिंग की है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बाल जो है बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी है। कोई भी बाल ऐसा नहीं है जो ड्राई हो जाए और डैमेज हो जाए, इस तरह का नहीं है। उल्टा हम डैमेज बालों को रिपेयर करते हैं। क्रीम थोड़ी कम पड़ गई थी इसलिए मैंने जो है फर्स्ट क्रीम थोड़ी सी और ली है इनके बालों के लिए। ऑलमोस्ट सारे हेयर्स में क्रीम लग चुकी है। ये थोड़ा सा पार्ट रह गया है जिसमें हमने क्रीम अप्लाई करनी है और ये पूरा प्रोसेस करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मेरे क्रीम जो अप्लाई की है। इसको लगाने का जो टाइम होता है वो भी आप बहुत ज़्यादा लिया करें, मैक्सिमम 10 मिनट्स काफ़ी होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर है तो फिर आप दो लोग मिल के जो है वो अप्लाई कर लें क्रीम। क्योंकि जब हम क्रीम लगाना स्टार्ट करते हैं टाइम आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट तो आपका काम कर रही होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल इसको क्रीम को लगाया और लगा के आप मिनट्स पे छोड़ दें। आप बाल को चेक करें, इलास्टिक चेक करके भी बालों के देखा जाता है। एक तो टाइमिंग पे भी होता है और इलास्टिसिटी भी चेक करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बालों का बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। ये लगा के मैंने 50 मिनट छोड़ा था इस हेयर को, सॉरी 1 घंटा छोड़ा था ऊपर वाले हेयर को और नीचे वाले जो है वो 35 मिनट में जो है इनका हो गया था। तो मैंने इनको नीचे शॉवर कर दिया था और अभी आपको कॉम करके मैं ऊपर से दिखा रही हूँ कि ये देखें बाल बिल्कुल सीधा हो रहा है। एक ये तरीका होता है चेक करने का और एक इलास्टिक चेक करने का तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ साथ। ये देखें ये इलास्टिक की तरह बन रहा है हेयर तो समझे कि हमारा काम हो गया हुआ है। लेकिन अगर आपका इस तरह खींचने से बाल टूट जाता है वो भी कुछ टाइम चेक 20 मिनट चेक करने के बाद आपका मतलब बाल टूट जाता है तो समझे कि आपके बालों में नुकसान हो रहा है, बाल डैमेज हो रहे हैं। तो आप उस जगह पे पानी का शावर कर दें या हेयर मास्क अप्लाई कर दें। तो बस हमारी इलास्टिसिटी आ गई थी बालों में तो इसलिए हमने बालों को वॉश कर लिया और नीम गर्म पानी से आप बालों को वॉश करेंगे। और ये याद रखना है आपने कि आपने बालों में से ये जो एक क्रीम है इसको अच्छे तरीके से निकालना है। कोई भी क्रीम बालों में रहनी नहीं चाहिए। तो आप बेशक अगर घर में कर रहे हैं तो आप गुसल करके इसको बालों को पानी से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। प्रोडक्ट अच्छे से निकलना चाहिए बालों से। नीम गर्म पानी यूज़ करने का मकसद ये है कि बालों से प्रोडक्ट अच्छे से जब निकल जाएगा तो फिर ही आपका बाल सेफ़ रहता है। अगर इस दौरान बालों में ये प्रोडक्ट रह जाता है, एक क्रीम रह जाती है तो फिर बालों में वो शाइन नहीं होती, बेरौनक से बाल रहते हैं आपके। ये मैंने इनका अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इनको 10 मिनट के लिए हेयर मास्क लगाया था जो कि ब्रीमोट का ही इसी किट के अंदर होता है। 3 नंबर जो प्रोडक्ट होता है वो मैंने इनको लगाया था। लगा के 10 मिनट इनको छोड़ा था बालों को और फिर नॉर्मल वाटर से जो है वो इनके बाल वॉश किए थे 10 मिनट के बाद। वो वॉश करने के बाद जो है वो अगला हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा हेयर ड्राई करने का।
हेयर जब ड्राई करते हैं तो आपको जो है वो उसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको ड्राई करेंगे। हॉट बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे आपका बालों का बॉन्ड टूटा हुआ होता है, तो आपका ये हो जाता है फिर कि क्यूटिकल ज़्यादा ओपन हो जाता है, जिससे बालों में बहुत रफनेस आ जाती है। तो ये मास्क लगाने के बाद मैं भी इनका वॉश करा रही हूँ 10 मिनट के बाद। तो मास्क जो आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि बिल्कुल ही सारे बालों में से निकाल दिया। तो आप जो है क्लाइंट दरअसल हमारे जो है कम जिनका वॉश कर रहे हैं वो यूनिट से ज़्यादा नीचे हैं, इसलिए उनका साथ एप्रन भी वेट हो रहा है। तो आप जो है वो इस तरह से वॉश आपने सही करना है, बेशक क्लाइंट के जो एप्रन वेट हो या कुछ भी, तो बालों से क्रीम सही से निकलनी चाहिए। तो हाँ, अगर इस तरह से क्लाइंट के बाल को वॉश करते हुए आपका कपड़े गीले होते हैं या इस तरह से हो जाता है, तो आप ड्रायर के साथ उनको हॉट ड्रायर से आप उसी टाइम जो है वो ड्राई कर लें। ये भी एक टिप है आपके लिए। तो अभी हम इन बालों को देखें ड्राई कर रहे हैं, तो ये जो है वो काफ़ी हद तक आपके सामने स्ट्रेट हैं। तो अभी तो ये फर्स्ट है इनका। अच्छा, मैंने जब बालों को कर लिया 50% ड्राई कर लिया, तो मैंने इसमें प्रीमोड का हेयर सीरम लगाया, और वो आपने इसी तरह से फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि सीरम बालों में कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं कि सीरम किस तरह अप्लाई करते हैं बालों में। तो फ्यू ड्रॉप्स अपने लेके वन साइड अप्लाई करना है, और फ्यू ड्रॉप्स लेके वन साइड अप्लाई करना है, और हाथों फिंगर के साथ ही आपने अप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने ऑयल की तरह जो है वो हाथों में लेके तो लगाया। मैं आपको दोबारा से तरीका बता देती हूँ लगाने का। ये देखें, ये प्रीमोड का सीरम है, मैंने फ्यू ड्रॉप्स लिए और ये वन साइड में अप्लाई कर रही हूँ। अभी इस तरह से फिंगर के साथ कर रही हूँ। जो हाथों में बच जाता है, पाम्स में बच जाता है, वो आप बिल्कुल एंड्स में जो है वो इसको मल्सिफिकेशन कर देंगी इस तरह से। इससे आपका बालों में अगर आप एक ही जगह इस तरह से ऑयल की तरह लगाएंगी ना, वो बहुत पैची लुक देता है। तो आप हाफ मैंने वन साइड लगाया और हाफ अभी मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। यही सीरम हम आफ्टर प्रोटेक्शन भी देते हैं साथ क्लाइंट को। जो है वो रिबॉन्डिंग करने के बाद जो है वो हम क्लाइंट को यूज़ करने के लेते हैं। इससे आपका शाइन और लचक जो है वो बरकरार रहती है बालों में। तो 50% ड्राई करने के बाद होम केयर में भी आपने 50% हेयर ड्राई जब हो जाते हैं आपके, फिर आप इसको लगाएंगे। और जो है वो आप देखें, अभी कोई स्लोमो नहीं मैंने बना रही हूँ, फिर भी इसमें देखें कितनी लचक है बालों में, तो ये इस सीरम की वजह से। तो ये मैंने अभी ड्राई कर लिए हेयर इनके सारे, और अब हम स्ट्रेटनिंग का जो अमल है वो स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है। मैं सबसे पहले नैप एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इनके बाल काफ़ी माशाल्लाह थिक हैं, तो हम नैप से स्टार्ट करेंगे। और एक और जो है वो इसमें आप लाजमी याद रखिएगा कि जितनी भी मैंने वीडियोस खुद भी देखी हैं इस पे यूट्यूब पे, तो उसमें क्या करते हैं जी, बालों को सब इतने अच्छे सैलून्स होते हैं, और उनको भी ये समझ शायद होती नहीं है, या वो हेल्पर नहीं होती हैं काम करने के लिए, वो इस तरह सा यूज़ करते हैं। हमारे कस्टमर तो रेगुलर है, हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। क्लाइंट को किसी भी किस्म की जो है वो कंप्लेन नहीं हमारे पास आनी चाहिए, रिज़ल्ट क्लाइंट का परफेक्ट होना चाहिए। तो हम क्लाइंट को कभी भी बालों को कैचर नहीं करते, क्योंकि इस दौरान बालों का बॉन्ड टूटा हुआ होता है। तो आप उसको जिस तरह की शेप देंगे ना, वो उसी तरीके में ढल जाएगा आपका बाल। तो अगर हम इस तरह से बालों को क्लिप कर देते हैं ना, तो ये आपका वहाँ पे बैंड जो है वो बनता ही बनता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो जब स्ट्रेटनिंग करते हैं तो बालों को कैच कर लेते हैं बाकी बालों को, और इस तरह से स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो हम बालों को बिल्कुल भी कैच नहीं करेंगे। अभी तो मैं इस तरह कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में हेल्पर की हेल्प लूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी, तो फिर मैं जो है वो बाल वो पकड़ेंगे दोनों साइड से, तो मैं बाकी बालों को स्ट्रेट करूँगी। स्ट्रेटनिंग करते हुए जब आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए होता है ना, तो फिर आप 45 के एंगल पे रख के सारे बाल स्ट्रेट करते हो। लेकिन इनके बाल ऑलरेडी जो है वो थिक भी हैं माशाल्लाह, और डायमीटर भी काफ़ी मोटा है, तो इनको वॉल्यूम नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए था, इनको स्ट्रेट डेड स्ट्रेट हेयर चाहिए थे। तो इस वजह से हम इनका 35 एंगल पे रख के हम कर रहे हैं स्ट्रेट बाल। और अगर वॉल्यूम चाहिए हो किसी को, किसी के बाल बहुत थिन है और स्ट्रेटनिंग भी उसको चाहिए, तो फिर हम 45 के एंगल पे रख के बालों को स्ट्रेट करेंगे। उससे क्या होगा कि उसमें बालों में स्ट्रेटनिंग भी हो जाएगी और बालों में थोड़ा वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा।
इसमें आप जब स्ट्रेटनिंग करते हैं आप चेक करें कि लेयर जो है वो थिन है काफ़ी। अगर आप थिक लेयर लेंगी तो उसमें आपकी स्ट्रेटनिंग जो है वो कुछ बाल स्ट्रेट होते हैं, और जो मोटाई में बाल होते हैं थिक लेयर में होते हैं वो आपके बाल स्ट्रेट नहीं होते, तो फिर आपका रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जिन बालों पे स्ट्रेटनिंग होगी वही आपके बाल, जब हम सेकंड क्रीम लगाएंगे, फिक्सर लगाएंगे, तो वही बाल आपका फिक्स होगा जो अच्छे से स्ट्रेट हुआ है। तो इस वजह से कोशिश करें कि स्लाइस जो है वो इतना थिन लें कि बाल जो है वो खिंचे भी ना, और इतना थिक ना लें कि जो है वो बालों को स्ट्रेटनिंग ही ना हो। दरमियानी लेयर लेनी है आपने, तो फिर आपने बालों को स्ट्रेट करना है। और एक बात ये कि आपका स्ट्रेटनर बहुत अच्छा होना चाहिए, सेरामिक होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगी, जैसे घर में 2000 या 1800 का स्ट्रेटनर नॉर्मल लड़कियां यूज़ करती हैं, तो उसमें अगर उन स्ट्रेटनर से आप करते हैं ना स्ट्रेट बाल, तो उस रिबॉन्डिंग में स्ट्रेटनिंग यूज़ करते हैं, तो उससे आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। रिबॉन्डिंग करने के लिए प्रोफेशनल स्ट्रेटनर जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो बिगनर्स सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, अगर कुछ सीख रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताया करें। कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे लाजमी जो है वो कमेंट किया करें, मैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि रिप्लाई दूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए वीडियो, किसी वीडियो पे आपको रिव्यू चाहिए, तो वो भी आप मुझे लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उसे देखते हुए जो है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। स्ट्रेटनिंग करते हुए इस तरह से आप जो है बालों को जब स्ट्रेट करते हैं, तो इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने हाफ बाल ले लिया और आप उन्हीं को स्ट्रेट करते जा रहे हो, तो वो हाफ सेंटर से एक आपकी पार्टिंग सी बन जाएगी आफ्टर वॉशिंग के बाद भी। तो आपने इस तरह से स्ट्रेट करना है कि बाल बिल्कुल सीधे हों, कहीं पे आपकी पार्टिंग ना बने। जैसे स्ट्रेटनर हम बालों पे रखते हैं तो वहाँ पे एक बैंड सा बन जाता है ना, तो उस तरह से आपका नहीं बनना चाहिए। बालों को जब स्ट्रेट कर रहे हैं हम, तो देखें आपके इसमें कितनी अच्छी शाइन आ रही है बालों में। आप जब बाल स्ट्रेट करेंगे तो आपके इसी तरह से अच्छी सी शाइन आनी चाहिए, बिल्कुल शाइन करने चाहिए बाल। क्योंकि आप जब न्यू फर्स्ट टाइम करते हो काम, तो आपको ये नहीं पता चलता कि पता नहीं स्ट्रेट सही हुए हैं या नहीं हुए। तो इसकी पहचान ये है कि जब आप बालों को अच्छे स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगी, तो उसमें जैसा शाइन अभी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से आपके आपके बालों में शाइन आएगा। तो समझे कि आपके बाल जो है वो अच्छे से परफेक्ट जो है वो स्ट्रेट हो रहा है। आप जितने बालों को स्ट्रेट करेंगी, आपके उतने ही जो है वो स्ट्रेट जो है वो होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो आपके कान के पास छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, अगर आप उनको स्ट्रेट नहीं करती और इसी तरह से क्रीम लगा देती हैं, तो वो उसी पोजीशन में रहेंगे। तो उनको करना थोड़ा सा एक मुश्किल होता है। मैं तो इसी स्ट्रेटनर से कर लेती हूँ, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पॉकेट आयरन होता है, बिल्कुल वो स्मॉल होता है। तो उससे आप जो है बेबी हेयर्स हैं उनको आप स्ट्रेट कर सकती हैं, इजीली कर सकती हैं। उसमें आपको काम करने में मुश्किल नहीं होती। पॉकेट आयरन से जो है वो आप अपने जो बेबी हेयर्स हैं उनको स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करके जो है वो नीचे छोड़ें। और हाँ, ये होता है कि जब स्ट्रेट आप करती हैं, बेबी हेयर्स को स्ट्रेट करती हैं, तो जब आप क्रीम लगाती हैं तो बिल्कुल वहाँ पे पीछे बालों के साथ तो मैच नहीं हो सकते, लेकिन आप जिस पोजीशन में उनको स्ट्रेट करती हैं ना, आप उसी पोजीशन में सीधा क्रीम लगा के हाथों से सीधा करके छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पीछे आए बालों पे और साथ अटैच हों। अगर वो नहीं हो रहे, तो आपका करने का मेथड यही होगा कि आप उनको बालों को स्ट्रेट करके, तो आप हाथों से उनको सीधा करके तो फोरहेड पे छोड़ दें। सारे बाल हमने स्ट्रेट कर लिए हैं, ये थोड़े से बस बाल रह गए हैं जिनको हम स्ट्रेटिंग हमारी होने वाली है कंप्लीट। तो इसके बाद हम सेकंड क्रीम लगाएंगे। और हाँ, सेकंड क्रीम जब हम लगाएंगे तो मैंने 1 घंटा टाइम दिया है। जैसे ये कंसिस्टेंसी है ना बालों की, इस तरह के बालों पे मैंने 1 घंटा दिया है। एक क्रीम को तो मैं आधा घंटा जो है वो सेकंड क्रीम को दूंगी।
सेकंड क्रीम को हम आधा घंटा इसलिए देंगे, वैसे तो हम जो है वो ट्रीटेड हेयर जो होते हैं उन पे हम बालों को चेक करके काम करते हैं कि अभी इस पर क्या ज़रूरत है, कितने टाइम की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होता कि आधा घंटा ही लगेगा उस पर, लेकिन यह है कि ये वर्जन हेयर है तो इस पर टाइमिंग का आप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको टाइमिंग के लिहाज से सेट कर सकते हैं बालों को, कि इसको हमने फ़र्स्ट टाइम कितना दिया था और अभी हमने कितना टाइम देना है सेकेंड क्रीम में। तो लेकिन यह है कि जो ट्रीटेड हेयर होते हैं उस पर आपका टाइमिंग जो है वो काउंट नहीं करती, क्योंकि वो आपका बाल जो है वो आप कभी जल्दी रिज़ल्ट दे देता है, कभी लेट रिज़ल्ट देता है, तो उस पर टाइमिंग जो है वो काउंट नहीं करती। आपको बालों को चेक करना होगा। और इसमें यह है कि आप जब सेकंड क्रीम लगाते हो तो बिल्कुल सर पे खड़े रहना है, आपने बालों को चेक करना है कि बालों में कोई डैमेजिंग तो नहीं हुई, तो फिर आपने जो है वो अपना काम कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि आप लगा के क्रीम तो बैठ के हैं और आधे घंटे के बाद आप चेक करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसमें अगर आपका काम गलत हो जाता है ना तो आपका बाल जो है वो जल भी सकता है, जो कि दोबारा रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। जो बाल जल जाता है उसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जाता। बहुत मुश्किल होता है कोई बाल हो जो जला हुआ बाल जो है वो दोबारा रिपेयर हो। डैमेज बाल तो हो सकता है रिपेयर, लेकिन जला हुआ बाल दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। तो ये देखिए कितने अच्छा सा शाइन आ रहा है बालों में जो हमने बाल स्ट्रेट किए हैं। और जो बाल ये एक लेयर है जो अभी स्ट्रेट नहीं हुई तो वो उसमें अलग सी नज़र आ रही है। ये देखें इसी तरह से बिल्कुल डेड स्ट्रेट आपने करने हैं। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उतना आपका परफेक्ट रिजल्ट आएगा। और अभी हम सेकंड क्रीम अप्लाई करने लगे हैं, तो अप्लाई लगा लिया हमने क्लाइंट को। और ये सेकंड क्रीम है ब्रीमोड की, इसको हम बॉल में निकाल लेंगे। और इसमें भी आपको 2 हेल्पर की ज़रूरत होती है। आप जब पार्टिंग करेंगे तो आप बिल्कुल भी कैचर नहीं लगाएंगे हेयर को, और 2 हेल्पर चाहिए होंगे आपको, क्योंकि इसको 2 साइड से हमने कवर करना है। 1 साइड जो है वो एक क्लाइंट के हाथ में पकड़ाएंगे और दूसरी जो लेंथ है बालों की वो दूसरे जो स्टूडेंट है उसके हाथ में पकड़ाएंगे बाल, ताकि हम साथ साथ जो है वो लेयर लेते रहें। क्योंकि मैं अपने जो क्लाइंट होता है उसके बालों की लेयर जब खुद निकालती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि मैंने इतनी लेयर बालों की थिक लेनी है या थिन लेनी है। स्टूडेंट क्योंकि चेंज होते रहते हैं तो इस वजह से मैं स्टूडेंट पे रिस्क नहीं लेती कि वो जो है वो कितनी लेयर मुझे पकड़ाएगा। क्योंकि ये वाला जो बाल हम क्रीम अप्लाई करते हैं ना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा, इसमें मैंने 5 मिनट में मैं सारे बालों को क्रीम अप्लाई कर देती हूँ। और बिल्कुल बालों को स्ट्रेट रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बालों में बिल्कुल भी वेव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेव आया तो समझे कि आपका ये वाला वेव जो है वो रहेगा, कायम रहेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला। वो आप दोबारा से यही काम रिबॉन्डिंग का दोबारा करेंगे तो फिर आपका ख़त्म होता है, इस तरह से ख़त्म होना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने 2 नंबर क्रीम जो है रिमोट की वो मैंने निकाल ली हुई है। और अभी मैं ये बाल हैं इनको मैं 2 पार्टिंग करूँगी। और मैंने स्ट्रेट लेयर निकाल ली है और अब मैं एप्लीकेशन जो है वो शुरू करने लगी हूँ। इसमें अगर आप बार बार कॉम करेंगे तो आपका बाल डैमेज हो सकता है। बस मैं एक ही दफ़ा कॉम कर रही हूँ अभी, और एक दफ़ा मैं लास्ट में चेक कर लेती हूँ जब मैं सारी क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। तो कहीं भी अगर कॉम की ज़रूरत हो तो मैं उसको कॉम को करके एक ही दफ़ा में तो सीधा कर देती हूँ। इसके अलावा बार बार मैं इसमें बालों में कॉम नहीं करती, क्योंकि रीज़न ही ये होता है जब आपके बालों में परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आता तो किसी से भी आप करवाते हैं, किसी सैलून वाले से कराते हैं, तो आप वो भी उसको भी पता नहीं होता, वो भी कह रही होती है कि मैंने काम सही किया अपना, और आप भी कह रहे होते हैं कि मैंने भी अपनी केयर सही किया। तो फिर रीज़न यही छोटे छोटे होते हैं जो मैंने आपके साथ आज डिटेल वीडियो में शेयर किए हैं। तो इसको आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको दोबारा से देखें या इसको जो है वो ज़हन नशीन करें। आप जो है परफेक्ट काम करेंगे तो आपका क्लाइंट जो है वो बार बार आपके पास आएगा। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आप जिसमें आप मिस्टेक करते हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आता। वैसे तो प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर भी लिखा होता है, किट के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन टेक्निक्स जो होती हैं काम को सही परफेक्ट रिज़ल्ट देने की, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका जो है फ़ायदा हो। जब आप सेकंड क्रीम लगाते हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे आपके बालों में शाइन आता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बिल्कुल लोकल होती हैं, बहुत कम अमाउंट में मिलती हैं, वो काम तो आपका कर देती हैं लेकिन बाल जो है वो बिल्कुल बेरौनक सा होता है, उसमें ये शाइन नहीं आती जो इसमें इस प्रोडक्ट में मुझे मिल रही है। इसमें नहीं आती। इससे भी अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, इससे लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे काम करती हूँ जो मुझे आफ्टर वॉश भी रिज़ल्ट बेस्ट देते हैं।
तो ये मायने नहीं रखता कि कोई चीज़ आपकी सस्ती है या हाँ, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ लोकल होगी वो तो आपके बालों को नुकसान देती है, वो तो हम आपको रेकमेंड नहीं करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नॉर्मल बजट में होती हैं, लेकिन आपको काम रिज़ल्ट जो है वो परफेक्ट दे रही होती हैं। तो मैं मिक्स ब्रांड पे काम करती हूँ, किसी भी एक ब्रांड पे काम नहीं करती। मैंने पिछली दफ़ा आपके पास नोकिया के साथ आपके साथ रिबॉन्डिंग शेयर की थी, और अभी आपके पास साथ रिमोट की शेयर कर रही हूँ। जिस प्रोडक्ट के साथ मैं काम करती हूँ मैं आपको उस पे ही आपको बताती हूँ कि मैंने ये किया। और इस दौरान देखिए क्लाइंट जो लाइट सा मूवमेंट देता है ना, तो उसमें आपका वेव बनता है बालों में। तो मैंने इसलिए क्लाइंट को जो है वो पहले से ही उन्हें बोला था कि आप जिस पोजीशन में इजी हैं, रिलैक्स हैं, क्योंकि आधा घंटा इनको स्टिल इसी तरह से बैठना है, तो उस जो है पोजीशन में आप बैठें ताकि आप मूविंग ना करें बार बार। इस प्रोडक्ट में आप जब जहाँ से आप लगाना स्टार्ट करते हैं, आप वहीं से इसका टाइम काउंट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि आपने, क्योंकि इसको लगाने में जल्दी आपका टाइम चाहिए होता है कि जल्दी आपने लगाना। तो तकरीबन 5 मिनट में मैंने इनके बालों में ये सारा लगा दिया था, और आधा घंटा रखने के बाद मैंने वही इनको वॉश किया। वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो। तो इसको वॉश किया, और नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद 10 मिनट मास्क लगाया। हेयर मास्क लगाने के बाद मैंने इनका जो है वो ड्राई किया हेयर। तो ड्राई मैंने इनको बिल्कुल कूल एयर से किया है। इस टाइम तो आप नॉर्मल भी नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल कूल एयर से जो है वो आपके इनका काम करेंगे। और करने के बाद मैंने इनको नॉर्मल स्ट्रेटनिंग दी है, क्योंकि 3 दिन हमें बाल सीधा रखना होता है, तो इस वजह से मैंने इनको नॉर्मल स्ट्रेट किया है। नहीं तो अदरवाइज़ जो है वो स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट इसलिए स्ट्रेट करते हैं क्योंकि 3 दिन में आपको बालों को जो है वो सीधा ही रखना होता है। और अगर हाँ, क्लाइंट को आप बताएंगे अगर घर में आपका किसी भी वजह से किसी भी रीज़न से आपका बालों में वेव आ जाता है, तो आप उसे स्ट्रेटनर से सीधा कर लेंगी, क्योंकि इसको कान के पीछे भी नहीं करना होता। और अगर क्लाइंट गलती से कान के पीछे कर लेता है या बालों को फोल्डिंग दे लेता है दुपट्टे के साथ, तो आप उसको जो है वो बताएंगी कि अगर इस तरह से कोई सीन हो जाता है तो आप उसे स्ट्रेटनर से सीधा कर लेंगी। और ये देखें मैं कूल ड्रायर से ड्राई कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है। और इसमें वही मैंने सीरम भी लगाया, और देखें आप कि अभी मैंने स्ट्रेटिंग भी नहीं की और कितना स्ट्रेट हेयर है। कूल ड्रायर से हम ड्राई कर रहे हैं हेयर को, और नॉर्मल स्ट्रेटनिंग करके तो हम आपको आफ्टर रिज़ल्ट दिखाते हैं। ट्राई करने की जो पोजीशन है वो भी आप चेक करें कि आपने ये नहीं करना कि ड्राई नीचे से आप ऊपर की तरफ जो है वो इसकी एयर दे रहे हैं और वो बालों में बाउंस आ रहा है। आप ऊपर से ड्राई रखेंगी और नीचे तक जो है वो लेके जाएंगी। ये वीडियो जो है वो दोबारा से मेरे ख्याल से अपलोड इसमें हो गई है, सारे टोटल जो प्रोसेस था लगाने के बाद। तो ये पहले की थी वीडियो, और अभी ये देखें बिफ़ोर है हेयर, और अभी आफ्टर भी आपको दिखाते हैं। ये बिफ़ोर था हेयर, और ये हमारा आफ्टर लुक। चेक करें, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए।